नाउ फर्स्ट स्पीकर, क्योंकि 1 घंटे का समय इसके लिए अलॉट हुआ है। फर्स्ट स्पीकर श्री समीर। नो नो मोशन मूड हो गया, माननीय मंत्री जी बोले मोशन मूड। Member desire to speak to me, so after which minister will reply. Shri Narendra Bhai Rathwa. Sorry. Naval sir. He is no. उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संविधान SC/ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 के ऊपर बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में से भोक्ता समुदाय का लोप करने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 2050 तथा झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का और संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं उसका स्वागत करता हूं। झारखंड राज्य की सिफारिशों के आधार पर संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का संशोधन करने के लिए झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति जनजातियां की सूची को संशोधित करने का ये प्रस्ताव लाया गया है। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन 1950 विधेयक निम्नलिखित को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है। एक, भोक्ता समुदाय का प्रविष्ट 3 में वर्णित अनुसूचित जनजातियों की सूची से लोप करके संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 की अनुसूची के भाग क 6 को झारखंड। और दूसरा, महोदय, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 की सूची का भाग 12वां झारखंड, जिससे निम्नलिखित को शामिल किया जा सके। एक, प्रविष्ट 16 में भोक्ता देशवारी, गंजू, दोतलबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया और खेरी समुदाय को शामिल करना है। पर प्रतिविष्ट 16 में भोक्ता देशवारी, जंगू, दोतलबंदी, पटवारी, राउत, माझिया, खेरी और समुदाय को अंदर शामिल करना है। प्रविष्ट 24 में तमारिया इंटू ब्रैकेट तमड़िया समुदाय को और प्रविष्ट 32 में पुरान समुदाय और विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया है। महोदय, संविधान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 7 फरवरी 2022 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का मकसद झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से हटाना और वहीं की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को जोड़ना भी है। ऐसी मांग राज्य सरकार की ओर से बार बार उठाने के बाद भी काफ़ी देरी हुई है। झारखंड सरकार ने अपने दिनांक 2 मार्च 2012 के पत्र के माध्यम से शांति बनाए रखें, यह मांग उठाई गई थी। उस दौरान हमारी यूपीए सरकार थी। हम लोगों ने इस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के समक्ष इस मामलों को भेजा गया था। इस पर तेजी से काम हुआ और 18 दिसंबर 2013
तक इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। बाद में इसे 13 जनवरी 2014 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा गया था, जिसने सितंबर 2014 तक उसे मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बाद लगातार देरी होती रही और ये भाजपा सरकार में इस कैबिनेट की मंजूरी कहीं 25 मई 16 को मिल गई थी। बाद में 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा में एक बिल पेश किया गया था, लेकिन उसे चर्चा के लिए नहीं लिया गया था। इस तरह 2019 में लोकसभा में भंग होने के बाद बिल लैप्स हो गया था। 7 साल से बीजेपी इस मांग को अनसुना करती रही, जबकि औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं थी। यह बात साबित करती है कि दलितों और आदिवासियों के लिए ये आपको कितनी चिंता है, ये बताता है। आज हालत यह है कि गरीबी से जुड़े रहे कमजोर तबके के लाखों लोग शिक्षा और रोजगार में अधिक से अधिक आरक्षण मांग कर रहे हैं। हमें पता है कि इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की मंजूरी में काफ़ी समय लगता है, लेकिन जब ये काम भी हो गया तो इतनी ज़्यादा प्रशासनिक स्तर पर देरी करना और कई समुदायों की परेशानियों को नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे विधेयकों के मामले में विपक्ष कोई अवरोध नहीं डालने वाला है। हम लोग कमजोर तबकों से जुड़े मामलों में सहयोग हमेशा करते रहे हैं और करते आए हैं। आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा कि इस मामले में सरकार अपना नजरिया बदले और इस राज्यों में ऐसी कई लंबित मांगे हैं, इन पर भी तेजी से विचार किया जाए, क्योंकि यह विधेयक केवल इस राज्य की चिंताओं को दूर करता है और इन बिल के अंदर जो समुदायों को SC में से ST कैटेगरी में लाने का है, ये बिल बहुत अच्छा है, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ राज्यों में माननीय मंत्री महोदय को मैं ये बताना चाहूँगा कि झारखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हमारे गुजरात के अंदर हम आपसे मिले भी थे, तो ऐसी बहुत जातियां हैं जो कुछ OBC में डाल दिया है, जो ST है। ऐसी झारखंड में भी और जातियां हैं, उसकी फाइल भी आपके पास आ गई है, लेकिन इस विधेयक के अंदर दूसरी ऐसी जातियां को लाया नहीं गया है। तो जो बाकी जातियां हैं उसको भी लाने का कष्ट करें और अमेंडमेंट बिल लाके जो भी ऐसी जातियों को, समुदाय को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है शिक्षा में, रिजर्वेशन में, नौकरियों में, तो ये भी लाने की कृपा करे। इसी बात के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इस बिल पर डिस्कशन आगे कंटिन्यू रहेगा। अब मैं